बंगाल की राजनीति में एक बार फिर उस नाम की चर्चा तेज हो गई है जिसे इलाके में लोग कभी बाहुबली पुष्पा के नाम से जानते थे। हम बात कर रहे हैं जहांगीर खान की, जिसे हाल ही में पुलिस ने एक बार फिर सड़कों पर परेड कराई है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में भी बहस छिड़ गई है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जहांगीर खान की कमर में रस्सी बंधी हुई है, उसके चारों तरफ पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल मौजूद है। वो नंगे पैर सड़क पर चल रहा है और रास्ते में मिलने वाले लोगों के सामने हाथ जोड़कर और कान पकड़कर माफी मांगता नजर आ रहा है। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब पुलिस ने जहांगीर खान को इस तरह सार्वजनिक रूप से घुमाया हो। इससे पहले 11 जून को भी पुलिस उसे जांच के सिलसिले में इलाके से लेकर गई थी। उस समय भी सुरक्षा बलों की मौजूदगी में उसे विभिन्न स्थानों पर ले जाकर घटना स्थलों की पहचान कराई गई थी। लेकिन इस बार सामने आए वीडियो ने मामले को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है। जहांगीर खान का नाम पश्चिम बंगाल की राजनीति में कोई नया नहीं है। उसे तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी का प्रभावशाली नेता माना जाता रहा है। इतना ही नहीं, राजनीतिक हलकों में उसे टीएमसी के वरिष्ठ नेता और सांसद अभिषेक बैनर्जी का करीबी भी बताया जाता रहा है। फलता विधानसभा क्षेत्र, जहां से जहांगीर खान का प्रभाव माना जाता है, डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसका प्रतिनिधित्व अभिषेक बैनर्जी करते हैं। मामला तब और गंभीर हो गया जब 8 जून को बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने उसे नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा था कि जहांगीर देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। बताया गया कि चुनाव रिजल्ट्स आने के बाद से वो लगातार फरार चल रहा था और जांच एजेंसियां उसकी तलाश कर रही थी। जहांगीर खान पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि चुनाव से पहले उसने बूथ लेवल अधिकारियों पर दबाव बनाया, मतदाता सूची में मृत व्यक्तियों के नाम शामिल कराने की कोशिश की। इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने और स्थानीय स्तर पर दबाव का माहौल बनाने जैसे आरोप भी उस पर लगे हैं। दरअसल जहांगीर खान पहली बार तब सुर्खियों में आया था जब फलता विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के दौरान लगातार विवाद सामने आने लगे थे। इलाके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के साथ कथित छेड़छाड़ और मतदान केंद्रों पर अनियमितताओं की खबरें आने लगी थी। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि चुनाव आयोग को कुछ मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान कराने का आदेश देना पड़ा। बढ़ती शिकायतों के बाद चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व अधिकारी और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा को विशेष पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया था। जब अजय पाल शर्मा इलाके के दौरे पर पहुंचे तब उन्होंने सार्वजनिक रूप से जहांगीर खान को चेतावनी दी थी कि वो चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे। दिलचस्प बात यह है कि उस समय जहांगीर खान ने आलोचनाओं का जवाब देते हुए खुद की तुलना फिल्म पुष्पा के मुख्य किरदार से की थी। उसने कहा था कि वो दबाव में पीछे हटने वाला व्यक्ति नहीं है। इसी बयान के बाद इलाके में उसे पुष्पा के नाम से पुकारा जाने लगा। हालांकि जैसे जैसे विवाद बढ़ते गए उस पर राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव भी बढ़ता गया। आखिरकार मतदान से ठीक 2 दिन पहले जहांगीर खान ने चुनावी मैदान से खुद को अलग करने का फैसला किया। इसके बाद वो अचानक सार्वजनिक जीवन से गायब हो गया और लंबे समय तक नजर नहीं आया। बाद में उसने अदालत का भी दरवाजा खटखटाया था। अब उसकी गिरफ्तारी और लगातार हो रही पुलिस कार्रवाई ने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष इसे कानून व्यवस्था और चुनावी निष्पक्षता से जोड़कर देख रहा है, जबकि सत्तारूढ़ दल के भीतर भी इस बात की चर्चा हो रही है कि इतने विवादों के बावजूद जहांगीर खान को पहले पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया गया। फिलहाल जहांगीर खान की सार्वजनिक परेड और उससे माफी मांगने वाले वीडियो ने पूरे पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बहस को फिर से गर्म कर दिया। आने वाले दिनों में जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और इस मामले का राजनीतिक असर कितना बड़ा होता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।